वक्फ बोर्ड पर संसद की नियुक्ति समिति के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल कर सकते हैं। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद जेपीसी के पास वक्फ बिल भेजा गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और के कविता की हिरासत बढ़ाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक दोनों की हिरासत बढ़ाई। 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। 5 मुद्दों पर नेशनल कैंपेन लॉन्च करने का ऐलान। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि से मिले मोहम्मद यूनुस, सभी से सहयोग मांगा और धैर्य रखने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी अचानक आग, धू धू कर जली कार, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। यूपी के सहारनपुर में पत्नी के साथ नहर में कूदा पति का शव बरामद, पत्नी के शव की खोज जारी। शिमला में निर्माणाधीन टिटेरी टनल जहाज सुरंग में काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर छात्राओं को बाहर निकाला गया। प्रिंसिपल ने छात्राओं के परिजनों को बुलाने के लिए कहा। बिहार के भागलपुर में कांस्टेबल पत्नी, सास और 2 बच्चों की हत्या के बाद शख्स ने आत्महत्या की। डीआईजी एसएसपी घटना वाली जगह पहुंचे, जांच जारी। कल ममता बनर्जी से मिलेगा आईएमए का प्रतिनिधिमंडल। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का समर्थन आईएमए ने किया है। महिला डॉक्टर मामले में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट सख्त, घटना को ब्रूटल बताते हुए सरकार से पूछा कि उन्होंने अब तक डॉक्टरों को क्या भरोसा दिलाया। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी फटकार लगाई और उन्हें फौरन छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। पीड़ित परिवार के माता पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। घटना के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। घटना की जांच पर भरोसा नहीं होने का भी दावा। बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, प्रिंसिपल पर मेहरबान क्यों है ममता सरकार? सीबीआई को तुरंत जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही? कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में नाराज डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। जल्द से जल्द इंसाफ देने और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग पर की। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। अस्पताल के बाहर मार्च की इजाजत नहीं मिली थी। शाम को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च की परमिशन मांगी थी। कोलकाता महिला डॉक्टर मामले में बीएचयू के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, हड़ताल पर गए रेजिडेंट्स। दिल्ली में आज भी मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। एम्स में मेडिकल छात्रों ने ओपीडी में विरोध प्रदर्शन किया। पटना एम्स में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले पर लखनऊ में प्रदर्शन, केजीएमयू ने डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में प्रदर्शन, नायर अस्पताल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप केस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि भी हुई। महिला डॉक्टर सुबह 3 से 5 बजे के बीच में इस पूरे हादसे का शिकार हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य बताया। दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नकली नोट बनाने और सप्लाई करने वाले 3 लोगों को धर दबोचा। नोट बनाने वाली मशीन, करीब 1.5 लाख के नकली नोट भी बरामद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में छेड़खानी के मामले में जांच तेज। स्कूल पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कन्नौज मामले में आरोपियों को समाजवादी पार्टी के संरक्षण का आरोप। कहा, यूपी में 2 लड़कों के साथ ही अपराध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश में एसपी नेता गिरफ्तार। 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। कन्नौज में रेप के आरोप में गिरफ्तार एसपी नेता नवाब सिंह पर अब तक कुल 16 मुकदमे दर्ज। साल 2004 में पहला मामला दर्ज हुआ था। जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी 21 दिनों की फरलो। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचा। लखनऊ में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। कहा, 17 महीनों बाद छात्रों के बीच बैठकर अच्छा लगा। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली की मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में झंडा नहीं फहराएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल की मांग को खारिज किया। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम का विरोध। भारी विरोध की वजह से वापस लौटी एमसीडी की टीम। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक बाइक रैली का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। अमित शाह ने लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। उधमपुर और अनंतनाग में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। अनंतनाग में पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। मध्य प्रदेश के नर्मदा में नर्मदा डैम को तिरंगे की थीम पर सजाया गया। डैम पर अलग अलग रंगों की लाइटिंग भी की गई। मध्य प्रदेश के गुना में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सैकड़ों लोग और स्कूली बच्चे यात्रा में शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के अंबाला में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने की अपील भी की।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। खराब मौसम की वजह से फिर अमरनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, पहलगाम और बालटाल यात्रा पर अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। अयोध्या गैंगरेप पीड़ित अस्पताल से डिस्चार्ज, कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर भेजी गई लड़की के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी की तैनाती। बिहार के कैमूर में बारिश के पानी में डूबा सदर अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर समेत कई वार्डों में पानी तक घुस गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक तालाब का किनारा टूटा, लगभग 30 फीट दीवार बहने के बाद कई इलाके जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में 2 महिलाएं बह गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम महिला की खोजबीन में तेजी से जुटी। बिहार के छपरा में गंगा और सरयू ने रौद्र रूप दिखाया, हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से बांध टूटा, निचले इलाकों में कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उफनते नाले में बहा एक शख्स, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना नदी। राजस्थान में भारी बारिश से 2 दिन में 20 लोगों की मौत, जयपुर समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी भी की गई। जयपुर में भारी बारिश के बाद अस्पताल के अंदर पानी घुस गया, मरीज बेहद परेशान। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती डैम के 4 गेट खोल दिए गए, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, घर में रखा अनाज और सारा सामान बर्बाद हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में जमीन खिसकने के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग हुआ बंद, यातायात प्रभावित। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, निचले इलाके टापू में तब्दील। राजस्थान के धौलपुर में पानी के भारी दबाव के बाद पार्वती बांध के 4 गेट खोलने पड़ गए, हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट घोषित किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही को रोकना पड़ा। राजस्थान में 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जयपुर समेत 5 जिलों के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, कई घंटों के बाद मृतक का शव बरामद, परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पटना के दानापुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, आसपास के कई इलाकों में गांव में पानी घुस गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, बांग्लादेश में 2 हिंदू गांव पर हुआ हमला, बरुआपारा और लक्ष्मीपारा गांव में आग लगाई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन जारी, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग गुस्से में, विश्व संगठनों से सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का पेरिस में विरोध, हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। वीएचपी ने बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ितों की मदद की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में मथुरा के संत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा वक्फ बोर्ड की जमीन को पाकिस्तान से आए हिंदू को या गरीब मुसलमान को दे देना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा धर्म के आधार पर हिंसा अस्वीकार्य, हमलों की खबरें विचलित करने वाली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर असम में प्रदर्शन जारी, करीमगंज के सड़कों पर उतरे लोग हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। अमेरिका ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की, प्रदर्शन वाली जगहों से बचने और अमेरिका वापस लौटने का सुझाव दिया। व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश संकट में अमेरिका की संलिप्तता के आरोपों से किया इनकार, कहा अमेरिकी की संलिप्तता की रिपोर्ट सरासर गलत और झूठी। ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट से मिलेंगे पीएम मोदी, 15 अगस्त को खिलाड़ियों को डिनर दे सकते हैं पीएम, खिलाड़ियों को सुबह लाल किले में आने का निमंत्रण मिला। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटने वाले मेडल वीरों का स्वागत, दिल्ली एयरपोर्ट पर हॉकी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की मांग पर आज आ सकता है फैसला, विनेश फोगाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से सिल्वर मेडल देने की मांग की गई है, फैसले की उम्मीद पक्ष में आने की। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया, मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, विपक्ष का आरोप था चुनिंदा लोगों को जानकारी दी गई। हरियाणा को 3400 करोड़ के कुल 600 परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रभारियों की लिस्ट जारी की, शिवपाल सिंह यादव कटहरी सीट, अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी यूपी कांग्रेस, सभी 10 सीटों पर यूपी कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। जयपुर के थाने में सेना के जवान की पिटाई पर एक्शन, एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले लाइन हाजिर, राज्यवर्धन राठौर ने फटकार के बाद ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति गरमाई, संजय निरुपम का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे ने गुप्ता बंधु से की सीक्रेट मीटिंग। बेंगलुरु में बस ड्राइवर ने 2 बाइक सवारों को कुचला, हादसे में कई जख्मी, कई वाहनों में टक्कर। पंजाब तरन में सीमा पार करते एक पाकिस्तानी ढेर, चेतावनी नहीं मानने पर बीएसएफ ने की फायरिंग, आज बीएसएफ की पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बैठक।
जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले को लेकर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आतंकियों के 5 सहयोगियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के इटारसी में पटरी से उतरी ट्रेन की 2 बोगियां, समर स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मध्य प्रदेश के सागर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। करीब 5 साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर आई। खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही और जून में 5.08% रही थी। पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यालय का उद्घाटन शरद पवार और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने उद्घाटन किया। जम्मू पुलिस ने गैंगस्टर रॉयल सिंह को भारी मात्रा में हथियारों के साथ धर दबोचा। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में तेजी से जुटी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ समेत स्थानीय पुलिस ने विशेष चौकसी बरती। नोएडा में दूध कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर हथियार के दम पर लूट, 3 लाख कैश, 3 लाख के जेवरात लूटने का आरोप। महाराष्ट्र के जलगांव में सामने आया हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने एक महिला और बाइक सवार को उड़ाया। हादसे में 5 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस ड्राइवर को बाइक सवारों ने जमकर पीटा। बस बाइक की टक्कर के बाद जमकर हंगामा। यूपी के हमीरपुर में 15.5 लाख रुपए की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। एसडीएम की लॉगिन आईडी हैक कर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी। हथियार के साथ 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बांदा में एक लड़की से रेप के बाद ओवर ब्रिज के नीचे फेंकने का आरोप। गंभीर स्थिति में पीड़ित का इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में आपसी विवाद में किसान की डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कारों को से निकाले टायर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बारिश का पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। महिलाओं को लाठी से पीटने का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर शोरूम से 3 करोड़ रुपए की घड़ियां चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मामूली विवाद पर युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी।